हेलो दोस्तों। पीवाईक्यू की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। मध्य प्रदेश के भूगोल यानी नहीं सॉरी भारत के भूगोल यानी यूनिट 3 के जो है पीवाईक्यू एनालिसिस हम कर रहे थे। पहला वीडियो हमने बना लिया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है पहला, तो आप पहले वो देखो, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है ये। और उसमें मैंने 2024 और 23 की जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस किया है। इस वाले वीडियो में हम 22, 21 और 20 यानी हम कुल मिला के 5 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला हमारा जनगणना का है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जनगणना में से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। यहाँ पर जनगणना पूछी गई है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जनगणना है उससे रिलेटेड एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, दूसरा साक्षरता, तीसरा लिंगानुपात क्या है, चौथा जनसंख्या वृद्धि, और उसके अतिरिक्त जो है साक्षरता दर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है जनगणना के बारे में आपको पता होनी चाहिए। राज्यों का क्रम भी पता होना चाहिए आपको। जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं उनके राज्यों क्रम भी पता होना चाहिए। और ये जो भारत की जनगणना है इसको आप लुसेंट से पढ़ लेना। लुसेंट से प्रतिवर्ष प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, कम रही, सबसे कम रही। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक के बारे में था। अब नेक्स्ट हम जो पेपर डिस्कस करेंगे उसमें देखना ये वाला प्रश्न सेम आएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस राज्य की रही। तो क्वेश्चन की प्रकृति लगभग सेम ही है, बस तरीका अलग हो गया है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जनगणना से। जनगणना आपको अच्छे से पढ़नी है। ये क्वेश्चन विश्व के भूगोल संबंधित है जो कि अब सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। आंसर मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर जो है इसमें लाल कलर के बॉक्स में बंद किए हुए हैं, तो आप इसको देख लेना कि यही इसका उत्तर है। जैसे ये यहाँ पर बांग्लादेश है, मेघालय है, गुजरात है, इस प्रकार से। 53 जो क्वेश्चन है उसमें देखो 2011 की जनगणना से फिर से एक प्रश्न आया इसमें कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मिजोरम में नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। वैसे तो सबसे ज़्यादा केरल में है, लेकिन केरल आपके ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये आपको इंडिकेट ये कर रहा है ये क्वेश्चन कि आपको केवल एक जो सबसे ज़्यादा या सबसे कम है वही आपको याद नहीं करना है। क्रम जो है उसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन खनिज के बारे में। खनिज से ऐसा कोई वर्ष ही नहीं जाता है, इसमें प्रश्न नहीं आता है। तो लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न आया है। बार बार बता चुका हूँ मैं कि आपको इसके लिए रैंकिंग पता होनी चाहिए। दूसरा उत्पादन और जो भंडारण है ये दोनों में आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। और क्षेत्र वाइज जैसे किस राज्य में कौन सा क्षेत्र जो है, जैसे यहाँ पर देखो आप मयूरभंज जिले का लोह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। अब उड़ीसा तो आपको पता है कि उड़ीसा में लोह अयस्क होता है, लेकिन मयूरभंज जो क्षेत्र है उसमें भी लोह अयस्क का उत्पादन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में जो है कौन सा खनिज उत्पादित होता है और वो क्षेत्र किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है कृषि से, और मैं ये बार बार आपको बता चुका हूँ कि फसल से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाएगा कि फसल में किस राज्य की क्या रैंकिंग है, फसल के लिए कौन कौन से आवश्यक दशाएं इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ये इनसे संबंधित टॉपिक तो आप डिटेल में पढ़ ही लो अच्छे से। जैसे मूंगफली का आया है, वेल नोन क्वेश्चन है और बहुत ईजी प्रकृति का क्वेश्चन है, गुजरात इसका उत्तर है। ये भी विश्व के भूगोल संबंधित प्रश्न है, तो ये आपको पता होना जरूरी नहीं है। तो सुंदरबन के बारे में अगर हम बात करें, मैंने पहले ही बताया आपको कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में वन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन में मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ कि ISFR जो रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है 2021 वाली। इसके अतिरिक्त भारत में किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है सबसे। और इसके अतिरिक्त जो है मैं बताऊं तो इन वनों में, जैसे अगर मान लो पूछ लिया उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो इन वनों में कौन सी वनों की प्रजातियां पाई जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो भारत में यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है भारत में वनों का प्रकार, वृक्षों की प्रजातियाँ, वनों की प्रजातियाँ एवं प्रकार का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार का मतलब ये होता है कि भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको मैपिंग के माध्यम से पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 90, ये विश्व के भूगोल संबंधित है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में पवन ऊर्जा समतक समान उल्लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि ऊर्जा जो है आपके सिलेबस में है, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत
और उसमें जो नवीनकरणीय ऊर्जा है स्रोत, जो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, तो ये आपको इनके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए कि जैसे इनके राज्यानुसार क्या रैंकिंग है और भारत की विश्व में क्या रैंकिंग है और किस क्षेत्र में जो है किस ऊर्जा का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश, देखो ये भी वर्ल्ड की ज्योग्राफी संबंधित है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको भारत की दृष्टि से अगर मैं देखूं इसी प्रश्न को, तो कौन सा देश स्थल रुद्ध की जगह ये पूछा जा सकता है कि स्थल रुद्ध राज्य जो है, जिले और इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2021 प्रीलिम्स की बात करते हैं। पहला विश्व के भूगोल का प्रश्न है, दूसरा जो है वो भी विश्व का ही है, तीसरा भी विश्व का भूगोल का ही है। लेकिन इससे एक शिक्षा आपको ये मिलती है कि जैसे ये प्रश्न आया कि कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है, तो नवीन वलित पर्वत अगर इसमें भारत में कोई नवीन वलित पर्वत है, जैसे हिमालय आपको पता ही है, अरावली आपके बारे में आपको पता ही है अरावली किस प्रकार का पर्वत है, नवीन वलित नहीं है ये। किस प्रकार का अरावली, आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। दूसरी बात, अवशिष्ट पर्वत जो है कौन कौन से हैं, और ब्लॉक जो माउंटेन है वो कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, सबको ही पता है, बहुत ही इजी प्रकृति का क्वेश्चन है, भारत और चीन। आपको क्या क्या पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, सीमा है, किस देश के साथ कितनी सीमा हम साझा करते हैं किलोमीटर में, इसकी क्या लंबाई है और क्या क्रम है। जैसे हम बात करते हैं ना कि बांग्लादेश के साथ हमारे ये राज्य की सीमा लगती है, तो आप में लंबाई का क्रम आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल की लगती है, उसके बाद किसकी लगती है, उसके बाद किसकी लगती है। तो 3 राज्यों का क्रम तो आपको पता ही होना चाहिए। और जो पड़ोसी देश है हमारे, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इनके साथ जो सीमा लगती है वो तो आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है, विश्व के भूगोल का प्रश्न है, ये भी विश्व के भूगोल का प्रश्न है। देखो अब ये जो क्वेश्चन आया है आपके झील वाले प्रश्न से आया है कि जो इंदिरा गांधी नहर है हमारी, किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों के कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया, ये इंदिरा गांधी नहर है। और भारत की जो प्रमुख झीलें हैं ये आपके सिलेबस में दी हुई है, और नहरें जो है ये दोनों आपको अच्छे से लिखना है, एक पेज में आप लिख लो इसको। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, ये विश्व के भूगोल का प्रश्न है। ट्रक कृषि से संबंधित है, ये देखो पहले यूनिट 7 में टॉपिक था, लेकिन अभी एग्रीकल्चर में है तो मैंने ये इंक्लूड यहाँ पर किया। जो अलग अलग टाइप की कृषि है, जैसे नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ट्रक फार्मिंग क्या है, ये आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना का प्रश्न यहाँ पर देखो आ गया कि नगरीकरण का स्तर क्या है। अब इसमें नगरीकरण का पूछा जा सकता है, अगली बार जो है ये ग्रामीण का पूछ सकते हैं, है ना। अब MPPSC 2020 की हम बात करते हैं। ये घास के मैदान वाला प्रश्न है, तो ये विश्व के भूगोल का प्रश्न है, बार बार कई बार पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश में है। देखो ये वन का बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन और वनों की जो प्रजाति है इनके बारे में बार बार प्रश्न आएगा ही आएगा। नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न राज्यानुसार पूछे जाएंगे ही जाएंगे, मैंने बता दिया काफ़ी बार ये। खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं, बहुत वेल नोन प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ये मैंने बताया था कि कृषि के लिए जो आवश्यक दशाएं, देखो ये कॉम्बिनेशन पे प्रश्न आया है, किस राज्य में फसल का उत्पादन कितना है और उसके लिए जो आवश्यक दशा है वो क्या है, ये कॉम्बिनेशन से प्रश्न आया है। राष्ट्रीय उद्यान से देखो 2 क्वेश्चन आए इससे। 2011 की जनगणना, तो ऐसा कोई साल ही नहीं गया, देखो जिससे मैंने बात करी थी शुरू में कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, सर्वाधिक किस में रही, न्यूनतम किस में रही है, प्रश्न बार बार पूछा गया है, ठीक है। ये विश्व के भूगोल के 2 प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त देखो ये पवन ऊर्जा का मैंने बताया, ये 2 बार आ गया ये क्वेश्चन पवन ऊर्जा का। तो नवीकरणीय ऊर्जा का क्या क्रम है राज्यों का, क्या जो है किस क्षेत्र में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और हमारी भारत की विश्व में क्या रैंकिंग इस संबंधित, और इसके लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो भारत का भूगोल यूनिट 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट में मैं मध्य प्रदेश के भूगोल की चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। मेंटरशिप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वो ज्वाइन कर लो आप, वहाँ पर आपको प्रोसीजर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटरशिप ग्रुप में दी जाएगी, और फीस केवल हमने 400 रुपये रखी है, और केवल 14 सीट अवेलेबल है। 86 बच्चे जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, 100 बच्चे जो है हम रखेंगे, जिसमें से 86 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।